बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। खुशफहमी और गलतफहमी का नाज़रीन अपना अपना ही मजाज है। बात करें अगर गलतफहमी की तो ये वक़्त के हिसार से निकल ही आती है कि जो शकूक व शुबात गलतफहमी का बायस बनते हैं, अगर उनकी हकीकत सामने आ जाए तो फिर ये दम तोड़ देती है। लेकिन खुशफहमी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। इसका ताल्लुक़ खामख्याली से होता है। ये हमेशा हकीकत से बेखबर रहती है और जिसको इसकी लत लग जाए फिर वो कभी भी शफा नहीं पा सकता। पाकिस्तानी आवाम और इस निज़ाम को चलाने वालों के दरमियान आज हम खुशफहमी और गलतफहमी का मुआवजना आपके सामने रखना चाहते हैं। 74 सालों से मुल्क में एक ऐसा सियासी निज़ाम राइज है जिसने अवामी फलाह के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। अवाम शायद समझ बैठी थी ये जमहूरी पार्लियामानी निज़ाम शायद जमहूरों को इज़्ज़त व तौक़ीर देगा, उनको उनके आइनी हकूक़ देगा, रूल ऑफ लॉ के ज़रिए मसावाना व बराबरी की बालादस्ती को भी कायम करेगा। लेकिन वक़्त के साथ साथ शायद ये निज़ाम अवाम के सामने बेनकाब होता जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम समझ चुकी है कि इसको चलाने वाले अजारादार, जागीरदार, सरदार, वडेरे, सरमायादार, सियासी ताजर और इसके इन्वेस्टर और इनके तलवे चाटने वाले गलियों और मोहल्लों में जो अवाम का सौदा करते हैं, ज़मीर बेचते हैं, ये एक ख़ास टोला है जो कभी भी अवाम का दोस्त ना रहा है ना आज भी है, बल्कि ये सिर्फ अपने मफादात के लिए ही आते हैं। ये आप कह सकते हैं नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम को इस निज़ाम और उसके चलाने वालों के लिए जो गलत फहमियाँ थीं वो आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम के अया होने पर दम तोड़ती जा रही हैं। लेकिन अगर हम खुशफहमी की बात करें तो जो इस निज़ाम को चलाते आ रहे हैं, जो मसलसल अवाम को धोखा देते आ रहे हैं, झूठ बोलते आ रहे हैं, फ़रेब देते आ रहे हैं, रियाकारी करते, मक्कारी करते अवाम को नोचते आ रहे हैं, वो शायद समझ बैठे हैं कि वो इन तमाम अदाओं के बावजूद अवाम के रहबर भी हैं और रहनुमा भी। हालांकि किसी भी इंसानी नज़रिए में झूठ बोलने वाले को, मक्कारी करने वाले को, धोखा देने वाले को इंसान तक नहीं समझा जाता। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो लोग इंसानियत के रहबर हों जिनकी कोई अखलाकियात ही ना हो, वो सिर्फ अपनी हवस के लिए अवाम को इस्तेमाल करते आ रहे हों। हम अक्सर इस बात का जिक्र सुनते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासी कल्चर में सियासी जमातें हैं वो यही फरमाती हैं कि उनके आने से ही अवाम की किस्मत बदलेगी, रूल ऑफ लॉ आएगा, आइनी हकूक़ में मिलेंगे, मैशियत बेहतर होगी। लेकिन शायद ये एक वक़्त का ख्वाब ही है जो आज तक ताबीर नहीं हो सका। तो फिर बागौर अगर हम इसका जायज़ा लें तो कौन से ऐसे महरक़ात हैं जो उन नाम नहाद रहबरों की खुशफहमी का बायस बने हुए हैं, हर तरह से अवाम को धोखा देते आ रहे हैं। पाकिस्तान इस माशरे की तकसीम, इस सियासी कल्चर के जो झूठे मक्कार, रियाकार, सियाकार, बदकार हैं, वो समझ बैठे हैं कि पाकिस्तानी अवाम मुंतशिर है, हजूम बन चुकी है। इस सियासी कल्चर ने शायद खल्क़े खुदा को तकसीम दर तकसीम ही किया है, कहीं बरादरी के नाम पर, कहीं ज़बान के नाम पर, कहीं सुबाइयत की पहचान पर, मसलक की बुनियाद पर, हत्ता के सियासत जो हुकूकुल बात की अमीन होती है उसमें भी हमें तकसीम ही नज़र आती है। इसके ज़रिए से हुआ क्या, नफ़रतों को हवा मिली, मुआशरा बिखरता गया, अवाम में वो कुव्वत व यकजहती ना रही। यही शायद इस सियासी कल्चर के टाइकोनों की सबसे बड़ी जीत भी है।
कि उन्होंने अवाम को मुंतशिर करके मुट्ठी भर सियासी दलालों ने अपने आप को मनज़म करके रखा है। लेकिन इस सियासी तकसीम से हमें मिला क्या? पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तरह तरह की मुश्किलात को झेल रही है। भूख, अफलास, बेरोज़गारी, तालीम और सेहत और महंगाई समेत बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तानी कौम को अपने नरगे में लेके रखे हुए हैं। लेकिन क्या ये कल्चर पाकिस्तानी अवाम को एक कर सकता है? उनकी ये गैर इंसानी और तबकाती तकसीम को ख़त्म कर सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? इस सियासी कल्चर में हर सियासी पार्टी का नारा तो यही है कि वो 22 करोड़ अवाम को एक कर देंगे, मगर कैसे कर देंगे? इसमें कोई ऐसा कुलिया नज़र आता है कि कोई ऐसा रहबर व रहनुमा है जो अवाम को इस सियासी तकसीम के चंगुल से निकाल कर पाकिस्तानी बना दे? उसके लिए शायद यह माशरा उन लोगों का मुंतज़िर है जो इंसानियत पे यकीन रखते हैं, जो इंसानी नज़रिए के पासदार बनना चाहते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की पैरवी को बजा लाना चाहते हैं, खुदा की रज़ा पाना चाहते हैं। उनको वॉलंटियर शहर इस मुआशरे में अपना किरदार निभाने के लिए आगे आना चाहिए। कौम को इस चंगुल से निकालना चाहिए, इस बेजा तकसीम से जिससे अवाम की कुव्वत तार तार हो रही है। उसके लिए अवाम को मोटिवेट करने के लिए अपना भरपूर किरदार निभाना चाहिए। अगर कौम एक हो जाती है, अगर कौम पाकिस्तानी बन जाती, इस सियासी तकसीम से निकल आती है और बरादरी सुबाइयत को ख़त्म कर देती है, तो फिर शायद पाकिस्तानी अवाम मुत्तहिद होकर अपने आइनी हकूक़ के लिए जदोजहद कर सकती है। पाकिस्तान का आइन अपने शहरियों को सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के नाम से एड्रेस करता है। वक़्त की ये ज़रूरत भी है, जैसे हालात पूरी दुनिया के तब्दील हो रहे हैं, कि हमें अपनी तकसीम को ख़त्म करके अपनी वतनियत की तरफ लौट आना चाहिए। हमें पाकिस्तानी बनकर अपने हकूक़ की बालादस्ती के लिए एक सिविल सुपरमेसी की तहरीक को भी चलाना चाहिए। जैसे हमने पहले ये कहा, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब वो लोग जो कि हकीकतन कौम का दर्द रखते हैं, बिखरे हुए इंसानों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उनको इन हालात में अपनी खामोशी को तोड़कर अपनी गुमनामियों से निकलकर इस सोसाइटी में अपना किरदार निभाने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।